Today we start the chapter trigonometry function part 2. Topic that trigonometry function. Okay. Now, before starting the topic, first we know about quadrant. In this chapter, this is a very important topic. Most important topic for you all. That is quadrant. So dear student, why we say that quadrant? पहले ये जान लेते हैं कि इसको हम quadrant क्यों नाम देते हैं? Because there are 4 part, first, second, third, fourth. We always go anti-clockwise. भाई घड़ी हमारी कैसे चलती है? अगर आप घड़ी देखते होंगे तो ये घड़ी है तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है. तो this is your called clockwise. हमें क्या करना है? घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में चलना है. इसी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट बनेंगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, third quadrant and fourth quadrant. So dear student, ये हमारा quadrant हो गया first, second, third, fourth. We always go anti-clockwise. अगर हम clockwise चलेंगे, clock और anti-clockwise हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर clockwise चलेंगे तो हमारे एंगल्स क्या होते हैं? नेगेटिव बनेंगे, और anti-clockwise चलेंगे तो हमारे एंगल्स क्या बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे. थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा देखिए. अगर रोटेशन ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा. अगर रोटेशन ऑफ एंगल क्लॉकवाइज है तो जो एंगल बनेगा वो आपका नेगेटिव एंगल बनेगा. सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रोटेशन ऑफ एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट इज पॉजिटिव एंगल. जो भी एंगल बनेगा पॉजिटिव 30, 60, 90 जो भी. और रोटेशन ऑफ अगर नेगेटिव है मतलब क्लॉकवाइज है तो एंगल आपके नेगेटिव बनेंगे. सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग टॉपिक जो है वो हमारा ये है क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देयर आर 4 क्वाड्रेंट. अब इन क्वाड्रेंट्स में क्या हमें याद रखना है? ए फॉर होता है ऑल, ए फॉर ऑल. एस फॉर साइन, और साइन का भाई होता है कॉसेक. ओके, साइन कॉसेक. टी फॉर टैन, टैन का भाई है कॉट. एंड सी फॉर होता है कॉस, और कॉस का भाई है सेक. ASTC, अब ये क्या है? क्या ASTC कौन से पहले समझ लेते हैं? A फॉर ऑल, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव. मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब है कहां से? 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएंगे? 90. 0 से लेकर 90 तक की जितने भी वैल्यू हैं वो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. वो चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे सेक, कॉसेक, कॉट, सबके फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब सेकंड में अगर आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच की, 90 to 180 के बीच में जो वैल्यू है वो हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा. रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे? नेगेटिव होंगे. यहाँ पे ये बताया जा रहा है एस ये बता रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल आपके नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आए यानी 180 से लेकर 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में अगर हम आते हैं तो वो हमारा क्या होगा? tan और cot पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे आपके. और फिर 270 से आप 360 जाएंगे तो हमारा cos और sec पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव. और यही रोटेशन ये कंटिन्यू चलता जाएगा. मींस अगर 360 से फिर ऊपर हम गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं तो सभी पॉजिटिव, ऐसे करके ये रोटेशन कंटिन्यू चलता रहता है. तो डियर स्टूडेंट, हमें याद क्या रखना है इन सब क्वेश्चंस में? ये ASTC बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां पे कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव. याद करने का तरीका आफ्टर स्कूल टू सिनेमा. आफ्टर शॉर्टकट तरीका बहुत से लोग याद करते हैं. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम स्कूल के बाद कहां जाएंगे? कॉलेज जाएंगे. कुछ लोग स्कूल के बाद कहां जाते हैं? सिनेमा जाते हैं. वो याद करने का वे है. चलते लेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा ASTC. अब इन्हीं पे फोकस करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चंस जैसे आपके पास कैसे हैं? एक्सरसाइज पे हम आते हैं. अगर एक्सरसाइज, इससे पहले थोड़ा बेसिक फॉर्मूला जो क्लास
10th में थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पे केवल कॉम्प्लीमेंट एंगल का पढ़ा था। जैसे ये पढ़ा था हमने sin 90 माइनस a व्हाट, अगर आपको याद होगा sin 90 माइनस a इज व्हाट cos a। देन आफ्टर दैट होता है cos 90 माइनस a इक्वल टू व्हाट sin a। इस टाइप के आपके टोटल 48 फॉर्मूले हैं। हाउ मेनी फॉर्मूला? देयर आर 48 फॉर्मूला, यानी ईच क्वाड्रेंट हैव 12 फॉर्मूला। ईच क्वाड्रेंट हैव 12 फॉर्मूला। अब 48 फॉर्मूला याद करना इज टू टिपिकल, है ना, एक साथ एक टॉपिक पे भी 48 फॉर्मूला याद कर लिए हमारे लिए टफ है। तो सबसे बेटर ऑप्शन आप हमें दो ही चीज याद रखना है, फॉर्मूला याद हो ना हो आपको, केवल कॉन्सेप्ट याद कर लेना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? आप 90 और 270 पे एंगल चेंज होंगे, ये चीज याद रखिए। बस दो ही चीज याद करना है, चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। 90 270 पे क्या होगा? हमेशा चेंज होगा। 180 और 360 पे नो चेंज होगा। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये चेंज और नो चेंज क्या समझा, हमने क्या चेंज और क्या नहीं चेंज होगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन समझा है। sin 90 माइनस a आपने किया, 90 में से a माइनस किया, आपको क्या लिख दिया? cos a, यानी sin को आपने चेंज करके क्या लिख दिया? cos। तो ये मतलब होता है चेंज का। चेंज कौन किस में होता है वो भी जान लीजिए। sin चेंज होगा आपका cos में, cos चेंज होगा आपका sin में, tan चेंज होगा cot में, cot चेंज होगा tan में, sec होगा cosec में, cosec होगा sec में। तो ये हमको चेंज समझ में आया, sin किस में चेंज होगा? cos में, cos किस में चेंज होगा? sin। अब कब चेंज होगा? 90 पे। अगर ये 270 पे भी कर देंगे 270 माइनस a, तब ये चेंज होगा, यानी sin का क्या हो जाएगा? cos a। अब बात ये थी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, तो दो चीजें पहले तो मैं आपको सिखा रहे हैं चेंज, तो चेंज करके बता दिए। अब sin जैसे यहां देखिए sin 90 माइनस है, 90 में कुछ माइनस करेंगे, 90 में कुछ माइनस करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। 270 माइनस है, 270 में कुछ माइनस करेंगे, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और व्हाट रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, यानी यहाँ कौन है? sin है। sin क्या होना चाहिए? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होना चाहिए? ये माइनस का साइन रहेगा, ये नेगेटिव हो गया आपका। सो डियर sin आपका 90 माइनस a आपका हो गया cos a, sin 270 माइनस a आपका हो गया माइनस cos a। ठीक, इस टाइप से। अब अगर हम इसी को और देखें, sin की अभी बात कर रहे हैं, 180 माइनस a, इस बार 180 में से a माइनस कर रहे हैं, 180 में से a माइनस कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस a। तो सबसे पहले देखिए 180 360 पे नो चेंज, यानी अगर यहाँ sin है तो यहाँ sin आएगा, अगर यहाँ cos हो तो cos होगा, tan हो तो tan होगा, जो यहाँ पे हो। ठीक, a है एंगल a आ जाएगा। अब बात फिर वही आती है कि sin पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक, तो sin हम 180 में कुछ माइनस कर रहे हैं, 180 में कुछ माइनस करेंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड, और सेकंड में हमारा आंसर क्या होता है? पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, और देखते हैं tan 360 माइनस है, 360 पे चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? नो चेंज होगा, ये tan का tan आएगा, tan a लिख दिया हमने। अब ये tan जो है वो हम किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में होंगे। 360 में कुछ माइनस करेंगे तो आप फोर्थ में आएंगे, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? cos और sec, रेस्ट ऑफ ऑल क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं याद रखने हैं, एक चेंज और नो चेंज कब होगा? 90 और 270 पे आपका चेंज होगा, 180 और 360 पे नो चेंज होगा। देन आफ्टर पहला केस में आपने ये सीखा कि इसमें ये दो चीजें चेंज हो गया नहीं। सेकंड आपको ये याद रखना है कि साइन क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कहां से सीखेंगे बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये बताएंगे ASTC आपको बताएगा कि साइन हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और 90 270 180 360 आपको बताएगा चेंज होगा या नो चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अब इसका कितने क्वेश्चन
देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। स्टार्टिंग करते हैं अगर हम 90 से, 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए आपका हो जाएगा कॉस ए, 90 क्योंकि चेंज होता है, इसी को कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए, tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका cot a, cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका tan a, sec 90 माइनस ए क्या हो जाएगा cosec a, और cosec 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका sec a। ये हमारे आगे कितने फॉर्मूले 6, 90 माइनस ए। अब यही 6 फॉर्मूले 90 प्लस ए के होंगे। अब याद करना भाई पूरा फॉर्मूला लिखाना टफ है, हम समझा देते हैं आपको। 90 प्लस ए करेंगे, 90 प्लस ए करेंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट होगा, 90 पे चेंज होना ही होना, चाहे आप माइनस कर रहे हो चाहे प्लस कर रहे हो। अगर आप प्लस कर देते, हम ये 6 फॉर्मूला पे मैंने लिख लिया, प्लस कर दिया सब साइन को, चलिए प्लस कर दिए, इसी ये बन गए 12 फॉर्मूला, 6 थे 6 बन 12। अब लेकिन यहाँ पे क्या वही वैल्यू रहेगी नहीं, पहले में क्या था सबके सब पॉजिटिव होते हैं, अब आप 19 कुछ ऐड कर रहे हैं सेकंड में आ गए, दूसरे में कौन पॉजिटिव है साइन और कॉसेक, तो साइन वाला और कॉसेक वाला पॉजिटिव कर दो, रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। आई बात समझ में? अब आप सोच सकते ये साइन नेगेटिव है, नहीं भाई हमको इधर देखना है, इधर नहीं देखना है, कहाँ देखना है इस साइड, ये साइन 90 प्लस ए के, देखिए 90 माइनस से आपने क्लास 10 पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री के, उससे 6 फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड आपको 48 फॉर्मूले हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। साइन 90 माइनस ए का हमने बताया सबके सब चेंज होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। 90 प्लस ए में आपके पास क्या हो जाएगा 90 प्लस ए, 90 प्लस ए में क्या होगा जो साइन और कॉसेक, ये देखिए हमने बताया इसके अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव और रेस्ट ऑफ ऑल क्या होगा नेगेटिव। ठीक, ये 90 के 12 फॉर्मूले हो गए माइनस के प्लस के। अब इसी को 180 पे आते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस ए, कॉस 180 डिग्री माइनस ए, tan 180 डिग्री माइनस ए, कॉट 180 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 180 डिग्री माइनस ए, सेक 180 डिग्री माइनस ए। सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि 180 पे हम लोग आ गए, यानी एंगल हमारा कितना हो गया 180। इसको और बेटर ऑप्शन अगर आपको जानना है बेटर तो 0 को हटा लो। अगर हम बात करें 90 270 और 360 और 180 में 0 को हटा ले तो 927 क्या है, 927 क्या है ऑड नंबर है, ऑड पे चेंज इवन पे नो चेंज भाई। 18 और 36 अगर 0 को हटा दिया जाए तो 9 और 27 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे चेंज होगा, ठीक है, और इवन नंबर पे आपका नहीं चेंज होगा। अब इतनी छोटी चीज है 90 270 जब भी आएगा चेंज करना है, 180 360 जब भी आएगा नहीं चेंज करना। पहली चीज हमेशा ये माइंड में रखना कि कब चेंज होगा कब नेगेटिव। अब साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, दो ही चीज बस याद रखना है, चेंज होगा नहीं चेंज होगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ये है 180 पहले सब चेंज नहीं होगा, साइन साइन का साइन आएगा, cos ए का cos का cos आएगा, tan का tan आएगा, ये आपका cot आएगा, ये आपका cosec आएगा, ये आपका sec। ठीक, पूरा लिख दिया हमने। अब बस साइन लाने हैं, 180 माइनस से 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, आप फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव होगा साइन और cosec, यानी ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। ये बन गया आपके कितने 18, 6 आपके माइनस के 6 प्लस के हो गए 12, ये 6 हो गए 18। अब इसे माइनस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे 24। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए।
सो नाउ डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गया साइन 180 माइनस ए के ये सही फॉर्मूले हो गए। अब अगर माइनस के साइन को हम प्लस कर देंगे, ये देखिए माइनस के साइन को प्लस कर दिया। अब इन सभी माइनस जहां जहां माइनस है वो हटा दीजिए आप पहले। अगला अगर tan 180 प्लस कर रहे हैं, 180 प्लस करेंगे तो आप आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, tan और cot। तो tan और cot को पॉजिटिव कर दो, रेस्ट ऑफ ऑल आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपके बन गए 6 और फॉर्मूले। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस साइन याद रखना है, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होगा। बार बार उसके लिए आपको क्या होगा, ASTC रट डालिए। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आलू का समोसा टमाटर की चटनी, जैसे आपको याद हो सके वैसे याद कर लीजिए, याद होनी चाहिए बस। सो ये 180 पे हो गया। आप 270 पे बात करते हैं। है एक्सरसाइज में आपके 2-3 क्वेश्चन है बट पढ़ना में पूरा। 270 पे बात करते हैं। साइन 270 माइनस ए, कॉस 270 माइनस ए, tan 270 माइनस ए, cot 270 माइनस ए, sec 270 माइनस ए, cosec 270 माइनस ए। फिर से बात करते हैं। अब 270 पे हम लोग आ चुके हैं और 270 पे पहले है तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 270 पे तो एंगल सब चेंज हो गए, यानी साइन किसमें चेंज हो गया, cos। यदि पहले लिखना सीख लीजिए, cos किसमें हो गया, साइन में, tan हो गया अपना cot में, cot हो गया tan में, sec हो गया आपका cosec में, cosec हो गया आपका sec में। ठीक है, इसको इसी साथ एक साथ रखते ताकि आपको sin cos और cos sin, tan cot और tan sec cosec cosec। अब बात आती है साइन कहां पॉजिटिव हो कौन सा नेगेटिव हो। ठीक, फिर से देखिए, आप 270 माइनस करें, 180 प्लस करें या 270 माइनस करें, दोनों को कॉन्सेप्ट एक ही है। 180 में कुछ ऐड करेंगे तब भी थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे, 270 कुछ माइनस करेंगे तब भी कहां जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन पॉजिटिव होगा, tan और cot। उसको भी देखना कहां है, इस साइड देखना है आपको। tan cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव। अब आप tan cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, ये हो गया 270 के 6 फॉर्मूले। नोट डाउन। सो नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टू 270 प्लस पे। अगर हम 270 प्लस करते हैं, माइनस नहीं प्लस हो गया, प्लस करेंगे, जैसे हम 270 में प्लस कुछ एंगल किया है, 270 प्लस कुछ करेंगे तो हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा क्या प्लस करेंगे, वी ऑलवेज ऐड एन एक्यूट एंगल, नोट दैट, रिमेंबर ऑलवेज ए इज एन एक्यूट एंगल। किसी के माइंड में ये ना हो कि सर अगर हम 270 में 100 ऐड कर दें तो जब 100 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 370, और 370 मतलब आप फिर से आगे फर्स्ट में रोटेशन चल रहा है। नो डियर स्टूडेंट, हमें वी हैव ऑलवेज ऐड एन एक्यूट एंगल, जो ये माइनस ए होता है प्लस ए होता है, ये आपका एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल सबको पता है, एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90। सो हम अब आ गए 270 प्लस एंगल। 270 में प्लस करेंगे हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, तो cos और sec को पॉजिटिव कर दो, रेस्ट ऑफ cos के सामने बाकी सबको आपको क्या कर दो, नेगेटिव। दैट्स योर 270 प्लस। अब आते हैं 360 पे। नाउ द एंगल 360, फिर से आएंगे 360 पे। So sin 360 डिग्री माइनस ए, cos 360 डिग्री माइनस ए, tan 360 डिग्री माइनस ए, cot 360 डिग्री माइनस ए, sec 360 डिग्री माइनस ए एंड cosec 360 डिग्री माइनस ए।
डियर स्टूडेंट अब आपको पहले ही बता दिया गया था कि 360 पे क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। मींस साइन को आप पहले साइन ए लिख लीजिए, कॉस का कॉस ए लिख लीजिए, tan का tan ए लिख लीजिए, कॉट का कॉट ए लिख लीजिए, सेक का सेक ए लिख लीजिए, कॉसेक का कॉसेक ए लिख लीजिए। अब बस डिपेंड करता है साइन। तो 360 में कुछ माइनस करेंगे, 360 में कुछ माइनस करेंगे, एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो वो आप आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, वही कॉस और सेक। रेस्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। नोट डाउन। Now dear student, the last formula of 360 plus a, जैसे आप प्लस a करेंगे you always you will again reach in first quadrant, and the value of the first quadrant is what, all positive, means sin 360 plus a is equal to sin a cos 360 plus a cos a tan 360 plus a, these are the all positive value. So dear student, ये quadrants हो गए टोटल 48 फॉर्मूला है, हर क्वाड्रेंट के 12 फॉर्मूले हैं, देयर आर 48 फॉर्मूला। अब इसका यूजेस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कहां पे इनका यूज करना है। डियर स्टूडेंट देखिए बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है, अब हम इसका यूज करके दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 390, छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 390। अब स्टूडेंट देखिए 0 से लेकर 90 तक बहुत मुश्किल से याद होता है एंगल, तो हमसे पूछ लिया 390 डिग्री, बहुत बेरहम एग्जामिनर होता है। इसको और बड़ा कर देते हैं, cos 1920 डिग्री, 1920। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू 5000 6000 7000 करते चला जा रहा है, कोई भी वैल्यू कर दे। अब 0 से लेकर 90 तक तो याद नहीं होगा, तो इनकी कैसे फाइंड करेंगे, तो इनको फाइंड करने के लिए ये जो फॉर्मूला में लिखाया है यूज करना है। सो डियर स्टूडेंट अगर हम 390 की बात करें तो sin 390 को हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, 360 प्लस 30 इक्वल टू 390 हो जाएगा, राइट। 390 अब आपके माइंड में सर 360 प्लस 30 क्यों करें, हम इसको 370 प्लस 20 कर दें, 380 प्लस 10 कर दें। तो डियर स्टूडेंट हमें एंगल्स को हमेशा 0 90 180 270 360 पे चलना है, ठीक है, 90 डिग्री की रोटेशन पे चलना है, उससे नहीं कम लेना नहीं ज्यादा लेना है। अब 360 प्लस 30 डिग्री फॉर्मूला देखिए, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट याद करें। 360 प्लस ए, 360 में कुछ प्लस कर रहे हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है साइन, पहले तो 360 पे चेंज होगा नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, इन 360 का आपका साइन का साइन आएगा और एक आएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बात आपकी पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप 360 में कुछ ऐड किया, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, जो sin 30 की वैल्यू होगी वही sin 390 की वैल्यू होगी, यानी sin 390 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। नोट डाउन डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट अब एंगल्स अगर और बड़ा कर दिया जाए तो उस केसेस में sin 90 cos 90 तो हमें क्या करना है, इस एंगल तक पहुंचने के लिए 360 कुछ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 360 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 से 30 5 से 15 1 15 3 80, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 5 into 1 360 plus 120, cos 5 into 360 plus 120, cos 360 plus थीटा क्या होता है, 360 plus a क्या होता है, 360 पे चेंज नहीं होगा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है,
यानी cos 120। अब cos 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, यानी cos चेंज हो जाएगा sin 30 डिग्री। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, नेगेटिव sin 30 वैल्यू होती है 1/, यानी cos 90 में 20 की वैल्यू जो है वो -1/। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गया इनके एंगल्स के फॉर्मूले, और इस बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे।